नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं पुखराज सिंह। अब ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है रायपुर के एमएमआई हॉस्पिटल से। जी हां, आपको बताएं कि डॉक्टर खाखरिया की हत्या का आरोप, परिजन बोले प्रमाण के साथ की शिकायत, पीएमओ से भी आ चुका है लेटर। जी हां, आपको बताएं रायपुर के बड़े प्राइवेट अस्पतालों में शामिल एमएमआई नारायणा अस्पताल की लापरवाही से एक महिला की मौत हो गई है। जी हां, और इसको लेकर बड़ा बवाल भी हुआ है। इस बीच राजधानी के प्रसिद्ध डॉक्टर अनिल खाखरिया के परिजनों ने भी एमएमआई अस्पताल पर सनसनीखेज आरोप लगा दिया है। मेरी मम्मी नहीं बची इनके कारण। मेरी मम्मी 10 दिन से यहाँ एडमिट है। मेरे से 10 लाख रुपए लोग ले चुके हैं। उसके बाद मेरे को बोलते कि आपकी मम्मी का इलाज यहाँ नहीं होगा, हैदराबाद ले जाओ। मैं बोले ठीक है। बोले आज की आज हैदराबाद ले जाओ, एयर एम्बुलेंस से हैदराबाद लेके जाओ। रेड हेल्थ वाले आपकी मम्मी को हैदराबाद लेके जाएंगे। रेड हेल्थ वाले सुबह हमसे 6 लाख रुपए लिए हैं। एयर एम्बुलेंस के टेक ऑफ करने के बाद जो कि हैदराबाद में लैंड होनी थी, 15 मिनट के अंदर रायपुर में लैंड हुई है। उनका वेंटिलेटर काम नहीं कर रहा है। अरे बाबू भाई रो मत, सुनो तो। आपको बताएं कि डॉक्टर खाखरिया डेंटिस्ट थे। डॉक्टर खाखरिया मेडिकल प्रैक्टिस के साथ ही आईटीआई के माध्यम से मेडिकल फील्ड की गंदगी भी साफ करने में लगे हुए थे। उन्होंने मेडिकल सहित अन्य कई प्रकार के भ्रष्टाचारों का खुलासा भी किया था। वे कई भ्रष्टाचार के मामलों में व्हिसल ब्लोअर थे। छत्तीसगढ़ के डेंटल कॉलेज के पहले सीईओ और छत्तीसगढ़ से डेंटल क्लिनिक ऑफ इंडिया के प्रथम सदस्य रहे। रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य रहे। रामकृष्ण मिशन में 32 वर्षों तक फ्री में सेवा उन्होंने दी है। इस दौरान आपको बताएं कि इसी साल 14 मई को चक्कर, दस्त और कमजोरी की शिकायत पर परिजन रिश्तेदारों की सलाह पर एमएमआई नारायणा अस्पताल ले गए। डॉक्टर खाखरिया की पत्नी नंदा बताती हैं कि वे अपने पैरों पर चलकर एमएमआई अस्पताल गए थे। सब कुछ ठीक था, लेकिन अस्पताल वालों ने जानबूझकर उनका गलत इलाज किया। मैं और मेरी बेटी बार बार वहां के डॉक्टरों को टोकते रहे। इंदौर और मुंबई के डॉक्टरों से एमएमआई के डॉक्टरों की बात कराई। उन्होंने भी कहा कि इलाज जो है गलत तरीके से किया जा रहा है। रिपोर्ट में ही इलाज में लापरवाही के कारण उनकी मौत की पुष्टि हो गई है। इसको लेकर हमने दस्तावेज के साथ कई जगह शिकायत किया है। इनमें मेडिकल काउंसिल, बोर्ड ऑफ इंडिया, राज्यपाल और मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक शामिल हैं। पीएमओ की तरफ से इस मामले में जांच के लिए मुख्य सचिव को पत्र भी भेज दिया गया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। तो इसमें हमसे डिक्लेरेशन मांग रहे हैं कि क्यों उतारें। अरे उसके बाद पेशेंट मेरी चाची जिंदा थी। उसके बाद मेरी पेशेंट चाची जिंदा थी। रायपुर एयरपोर्ट उतरने के बाद भी हमारी चाची जिंदा थी। यहाँ तक एम्बुलेंस में डॉक्टर नहीं है, वहाँ से भी बिना डॉक्टर वाले एम्बुलेंस में यहाँ तक लाए हैं। और वो आते आते यहाँ तक उनकी डेथ हो गई, गुजर गई। क्योंकि डॉक्टर फ्लाइट वापस लैंड करो, आपकी मशीन काम नहीं कर रही है वेंटिलेटर वाली। फ्लाइट तुरंत लैंड करो, फ्लाइट तुरंत लैंड करो। सुनो तो बोलते पहले पायलट से बात करो। पायलट को बोल रहा हूँ तो बोलता है डॉक्टर से बात करो। मैं बोला मेरी माँ को ठीक कर रहा है, वापिस रायपुर लैंड करो। लैंड करके हॉस्पिटल लेके आए। मेरी मम्मी नहीं बची इनके कारण। परिजनों का आरोप है कि एमएमआई नारायणा में कई ऐसे डॉक्टर हैं जिनकी डिग्री सही नहीं है। बहुत से ऐसे भी डॉक्टर हैं जिनके पास चाइना और यूक्रेन की ऐसी डिग्रियां हैं जो मान्य नहीं है। 2006 में व्यापम फर्जीवाड़ा में शामिल रहे एक डॉक्टर भी वहीं एमएमआई में हैं। डॉक्टर खाखरिया ऐसी गड़बड़ियों को उजागर करने के साथ ही उनके खिलाफ लड़ाई भी लड़ रहे थे। इसी वजह से वहां के डॉक्टरों ने मिलकर डॉक्टर खाखरिया की हत्या कर दी है। डॉक्टर खाखरिया की पत्नी ने बताया कि हमने भी उन्हें एयर लिफ्ट करके इलाज के लिए बाहर ले जाने की तैयारी कर चुके थे। एयर एम्बुलेंस के लिए बात भी हो गई थी, लेकिन अस्पताल की तरफ से समय पर रिपोर्ट नहीं दी गई, जिसके कारण एक दिन और रुकना पड़ा और इसी दौरान डॉक्टर खाखरिया की मौत हो गई। उन्होंने यह बात आज सामने आए भारती देवी खेमानी की मौत का जिक्र करते हुए बताई। बता दें कि भारती देवी के पुत्र ने अस्पताल और एयर एम्बुलेंस कंपनी पर अपनी मां की हत्या का आरोप लगाया है। यह वीडियो आप देख सकते हैं। तो इस खबर में अभी बस इतना ही। आप देख रहे थे आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। मैं था पुखराज सिंह। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने कर लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद।